हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का न्यूमेरिकल 1.2 को हम आज सॉल्व करेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेस 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम ओके इन एयर इज दिस। तो 0.4 माइक्रोकूलम का एक स्मॉल स्फीयर है, 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज का एक स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर है, और ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 एक और स्मॉल स्फीयर है जिस पर चार्ज है 0.8 माइनस माइक्रोकूलम, माइनस 0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज है दूसरा। तो इनके बीच में जो फोर्स है वो है 0.2। तो स्मॉल स्फीयर इस चार्ज पर 0.4 माइक्रोकूलम वाले स्फीयर पर एक फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन का। ये वाला जो स्मॉल स्फीयर है ये लगा रहा है, इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ये सिंपल है बिकॉज ये अपोजिट चार्जेस हैं, है ना। ये Q1 है और ये माइनस Q2 है ओके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो लाइक अनलाइक चार्जेस हैं तो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है ना। तो इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। सपोज दिस इज R है ना, और ये एयर में रखे हुए हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 1 ओके। यहां जो फोर्स लगेगा, देखिए ये वाला जो चार्ज है, ये स्मॉल स्फीयर है, इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। और किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है 0.2 न्यूटन से, है ना। और ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसी फोर्स से ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा। दोनों के बीच में सेम फोर्स रहेगा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है सेम रहेगा, डायरेक्शन दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये A है और ये B है ना, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B ये होगा दिस, और फोर्स ऑन दिस B ड्यू टू A है ना, दिस होगा ये फोर्स। FAB गिवन है 0.2 न्यूटन, तो FBAB 0.2 न्यूटन का होगा, जो कि सेकंड में पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो सेकंड स्फीयर पर जो फोर्स लगेगा ये फर्स्ट वाला इसे अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A है ना, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट या सेकंड कर लो, A या B कर लो इनको, है ना। तो ये जो फोर्स है इसका तो आंसर रहेगा यही, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगेगा ना। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। इसे सेकंड कह दो या फिर इसे सेकंड और इसे फर्स्ट अगर हम कहें, तो सेकंड पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, और इस पर लगेगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम रहेंगे। तो हमें पता करना है फर्स्ट, यहाँ पे डिस्टेंस पता करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, है ना। डिस्टेंस क्या रहेगी इन दोनों के बीच में। जो गिवन है फोर्स गिवन है, कितना गिवन है FAB और FBA, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 0.2 न्यूटन का। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं कितना है 0.2 न्यूटन का गिवन है। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है ओके। चार्ज गिवन है Q1, चार्ज गिवन है 0.4 माइक्रोकूलम, और Q2 गिवन है 0.8 माइक्रोकूलम ओके। इनको हम चेंज कर लेते हैं, माइक्रो को चेंज करेंगे, यहाँ पे हम SI सिस्टम में निकालेंगे। तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज हो जाएगा Q1, और Q2 कितना हो जाएगा -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम ओके। माइक्रो की हमने वैल्यू रख दी, कितना है 10⁻⁻6। माइक्रो को हम 10⁻⁻6 से रिप्लेस कर देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। यहाँ हम एप्सिलॉन R भी लिख देते हैं, रिलेटिव परमिटिव, जिसकी वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि ये एयर में रखे हुए हैं दोनों, है ना। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी रहती है 9 इंटू 10⁻9, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी एप्सिलॉन R की ओनली। Q1 कितना है 0.4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। ये हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स, इनके बीच में डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। और FE फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन दिस। तो यहाँ से आप R स्क्वायर को निकालेंगे
तो हम आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, यही वैल्यू रहेंगी सारी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 और 10⁻6, 10⁻6 को हमने 10⁻12 कर दिया, और ये 0.2 न्यूटन इसके नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.2। ओके, आर पता करना है तो हम इसका अंडर रूट निकालेंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ इसका, जो आपका आंसर आएगा वो रहेगा 0.12 मीटर, 0.12 मीटर। तो ये इसका आंसर होगा, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे इसे, तो यहाँ से आप 0.12 मीटर आंसर इसका निकाल लेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू।